दोस्तों, आप सभी का कोडविड B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूज़र लॉगिन एंड यूज़र रजिस्टर की हम एपीआई बनाएंगे ताकि यूज़र का एक ऑथेंटिकेशन का एक पार्ट हम आपको दिखा सकें कि यूज़र लॉगिन करने के बाद एक टोकन जनरेट होगा और उस टोकन से उसकी डिटेल्स और बाद में वो ऑथोराइजेशन का स्टेप्स वो कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपोजर में बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल की सेंक्टम का जो पैकेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉलेशन होकर आता है। और साथ ही में एक api.php में सेंक्टम का एक मिडलवेयर राउट एडेड होता है ताकि आप उस यूज़र की डिटेल गेट कर सकते हो और आप उस मिडलवेयर से ऑथोराइज करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और उस कंट्रोलर में रजिस्टर और लॉगिन की एपीआई हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर का नेम दे दूंगा, फोल्डर नेम एपीआई होगा और कंट्रोलर नेम होगा ओथ कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर बन चुका है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि ये हमारा एक कंट्रोलर बन चुका है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनेंगे। मैं यहाँ पर पब्लिक लिख देता हूँ, पब्लिक फंक्शन। यहाँ पर मुझे सजेशन दे रहा है क्योंकि मैं PHP स्टॉर्म यूज़ करता हूँ और मैंने कई प्लगइन्स ऐड किए ताकि मुझे ये ऑटो सजेशन दे देगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है तो आप उसके रिलेटेड प्लगइन्स को आपके कोड एडिटर में ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रजिस्टर की बनाऊँगा। ठीक है, तो ये मैंने रजिस्टर का फंक्शन बना दिया है और उसमें एक रिक्वेस्ट, जो हम रिक्वेस्ट पास करवाएंगे, तो रिक्वेस्ट हम गेट करवाएंगे और उस रिक्वेस्ट का जो डेटा है वो हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। ठीक है, तो आपने ये फंक्शन बना लिया। बाद में हम क्या करेंगे, एक वैलिडेटर फंक्शन, मतलब एक वैलिडेटर को कॉल करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक वैलिडेटर बना लेता हूँ ताकि वो डेटा को वैलिडेट करे। ओके, तो यहाँ पर वैलिडेटर फसाड का यूज़ करेंगे। ओके, और उसकी फंक्शन है मेक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आएगा $request to all। ओके, फिर यहाँ पर कोमा करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी, जो भी आप रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हो, और एक और फंक्शन है। देन यहाँ पर जो भी आप वैलिडेशन रखना चाहते हो वो वैलिडेशन यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर एक नेम का वैलिडेशन रखता हूँ, उसमें रिक्वायर्ड मैंने डाला है। ठीक है, देन ईमेल में रिक्वायर्ड ईमेल एंड यूनिक यूज़र्स, देन पासवर्ड का, देन कंफर्म पासवर्ड का। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड में एक चीज़ है, सेम पासवर्ड की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेम वैलिडेशन यूज़ किया है। ठीक है, देन मैं मोबाइल नंबर का ऐड कर देता हूँ, मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर होगा रिक्वायर्ड। ओके, यूनिक यूज़र्स में निकल देता हूँ, सिर्फ रिक्वायर्ड चाहिए। ओके, देन मैं जेंडर का डाल देता हूँ, जेंडर रिक्वायर्ड। ओके, तो ये मैंने एक वैलिडेटर बना लिया है। ठीक है, अब इस वैलिडेटर रन होगा तो अगर एरर आएगी तो उसके रिलेटेड भी हमें मैसेज डालना होगा। तो वैलिडेटर फेल्स आपको एक कंडीशन में डालना होगा, इफ कंडीशन, इफ वैलिडेटर फेल्स देन रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन। इस तरीके से वैलिडेटर का एरर आपको ऐड करना होगा। ठीक है, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इनपुट वेरिएबल बनाऊँगा और उसमें रिक्वेस्ट टू ऑल सारी चीज़ें ले लेता हूँ। ओके, देन मैं यूज़र का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और एक यूज़र क्रिएट, और यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्या होगा कि मुझे अब यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो गया, अब मुझे क्या करना है कि टोकन को ऐड करवाना है। तो मैं एक डेटा टोकन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे टोकन ऐड करना है, तो यूज़र, ठीक है, क्रिएट टोकन, क्रिएट टोकन, ओके। यहाँ पर और टोकन की जगह पर मैं माई ऐप लिख देता हूँ, और एक्सेस टोकन की जगह पर प्लेन टेक्स्ट टोकन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये एक हो गया। और रिटर्न रिस्पॉन्स हम क्या करवाएंगे, जेसन में एक सक्सेस हम डालेंगे एंड डेटा डालेंगे। यहाँ पर सक्सेस स्ट्रिंग में होगा ट्रू, ओके। एंड साथ ही में हम डेटा इक्वल टू डॉलर डेटा, ठीक है, इतना हम पास करवाएंगे, ओके। और यहाँ पर जेसन के बाहर यहाँ पर 200 डाल देते स्टेटस, ठीक है। तो ये हमारी रजिस्टर की एपीआई बन चुकी है, बस इतना ही था। एंड देन मैं यहाँ पर एपीआई में हमारा राउट एक बना लूँगा, राउट, ओके। पोस्ट मेथड बनेगी एंड देन यूज़र रजिस्टर एंड देन पोथ कंट्रोलर, ओके। और यहाँ पर क्लास आएगा एंड देन यहाँ पर रजिस्टर फंक्शन नेम, ओके। तो ये यहाँ पर हमारी एपीआई बन चुकी है, ठीक है। तो हम अब पोस्टमैन में जाएंगे और यहाँ पर मैं एक नया एक रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट बन चुकी है, यहाँ पर मैं रजिस्टर लिख देता हूँ अभी, एंड ये होगी पोस्ट होगी, ठीक है। ये यूज़र रजिस्टर होगी, यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। देन यहाँ पर हमें बॉडी में जाना है, फॉर्म डेटा में जो जो फील्ड हमने यहाँ पर ऐड करवाई है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सी पासवर्ड है, वो यहाँ पर हमें ऐड करनी होगी। और नेम में लिख देता हूँ कोड विथ V2, ईमेल में रख देता हूँ .com, ठीक है। पासवर्ड देन सी पासवर्ड डाल देता हूँ, कॉपी सी अंडरस्कोर पासवर्ड, देन यहाँ पर पासवर्ड, ओके। देन मोबाइल नंबर 123456789 ओके। देन जेंडर मेल, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है, और क्रिएट में मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको जो आपने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, मतलब जो भी आपने कॉलम यहाँ पर यूज़ की हुई है, वही कॉलम का आप यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ यहाँ पर फ़ोन लिखा है और मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा है, देन मैं यहाँ पर सेव करवाऊँगा तो वो फील्ड हमें नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो फील्ड आपने टेबल में ली है वही फील्ड आप यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। मैं पूरा डेटा भी ट्रांकेट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं एपीआई फायर करूँगा, ओके। देखो हमें एक टोकन मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस टोकन से हमें डेटा चाहिए तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एपीआई बना लेता हूँ, एड रिक्वेस्ट, वो गेट की होगी, ठीक है। प्रोफाइल में लिख देता हूँ प्रोफाइल, ठीक है।
और यहाँ पर मुझे देखना होगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर स्लैश यूज़र लिखना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ स्लैश यूज़र ही ऐड करूँगा। एंड देन जो मुझे यहाँ पर रजिस्टर में जो टोकन मिला है, ठीक है, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा कोड मैं कॉपी कर लूँगा। आप ध्यान से देखिए, मैं प्रोफाइल एपीआई में अब जाऊँगा। यहाँ पर एक ऑथोराइजेशन जो टैब है वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा बैरियर टोकन, ठीक है। अभी देखो मैं इसको सेंड करूँगा ना तो अनऑथोराइज आएगा। देखो इस टाइप की एरर आ गई, राउट लॉगिन इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो इस तरीके की एक एरर आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टोकन भेजूंगा, ठीक है, ये टोकन, देन चेक, यहाँ पर हमें यूज़र का डेटा डिस्प्ले होने लगा। देखा, यहाँ पर हमें इस यूज़र का डेटा डिस्प्ले होने लगा। मतलब अगर टोकन से हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑथोराइज मेंटेन कर सकते हैं कि अगर हम इन फ्यूचर में कोई वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पर यूज़र लॉगिन करता है तो वो लॉगिन के ऊपर से हम उसका डेटा फेच करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी प्रोफाइल का डेटा फेच करवा सकते हैं। अगर कोई ई कॉमर्स साइट है तो उसका ऑर्डर हो, उसका एड्रेस हो, फिर उसने क्या क्या मतलब एक्टिविटी की है, तो वो सब कुछ हम यूज़र के ऑथेंटिक ऑथोराइजेशन से यूज़र को दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड यूज़र का ऑथोराइजेशन टोकन से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये टोकन रैंडम अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक का होता है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर से ये बना हुआ होता है, तो ये एक सेफ्टी देता है। अगर समझ लो कि अगर मैं यूज़र आईडी से ये सब मैनेज करूँगा तो इसमें सिक्योरिटी ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वन टाइम जनरेटेड है, एक बार ये जनरेट हुआ, फिर दूसरी बार फिर से आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लॉगिन की एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट राउट बना ही लेता हूँ रजिस्टर के बाद लॉगिन का, ठीक है। लॉगिन, ओके, और मैं यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर में जाऊँगा, पब्लिक फंक्शन लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर सेम रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट का यूज़ करूँगा। अब ये वैलिडेटर मैं यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें से मुझे सिर्फ ईमेल का चाहिए, और ईमेल का भी वो मुझे रिक्वायर्ड ईमेल एंड पासवर्ड का चाहिए, ठीक है। ये यूनिक मुझे नहीं चाहिए, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मुझे ईमेल और पासवर्ड ही मैच करवाना है, ओके, और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूँगा, ओके। देन यहाँ पर इफ ओथ अटेम्प्ट, ओके, यहाँ पर मेरा आ जाएगा ईमेल डॉलर रिक्वेस्ट टू ईमेल, ओके। देन पासवर्ड डॉलर रिक्वेस्ट टू पासवर्ड, ओके। तो इतना हमने लिख दिया। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओवर और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट होगा, ओके। तो हमारी यहाँ पर एक कंडीशन ऐड हो गई, ओके। अगर हमें ये हो जाता है तो क्या करेंगे हम, डॉलर यूज़र इक्वल टू ओथ और यूज़र, ठीक है। हमारा अगर एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया तो हमारा यूज़र का जो डेटा है वो एज ए ऑथ यूज़र में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेम हम ये टोकन और ये सब कुछ हम कॉपी कर लेंगे
एंड देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। साथ ही मैं यहाँ पर एक मैसेज भी सेंड करूँगा जेसन में। मैसेज यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर मैंने यूज़र लॉगिन का रखा है, वहाँ पर ऊपर में रजिस्टर के टाइम पे मैं यहाँ पर रजिस्टर का मैं डाल देता हूँ। ठीक है, रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, एल्स में क्या होगा, एल्स ठीक है, ये कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। सक्सेस यहाँ पर फॉल्स होगा, डेटा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, एंड अनऑथोराइज यूज़र करूँगा, देखो अनऑथोराइज्ड यूज़र। ओके, और यहाँ पर 400 डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन की भी कंप्लीट हो गई। अभी हम इसको कॉपी करेंगे और रजिस्टर की तरह यहाँ पर मैं बना लूँगा। इस प्रोफाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, रजिस्टर की मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ। यहाँ पर मैं रीनेम कर दूंगा लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा। बॉडी में हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड ऐड करके रखता हूँ, बाकी सब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ईमेल और पासवर्ड रख दिया। अभी मैं सेंड करूँगा तो हमारा सक्सेसफुली टोकन दिखाई देगा। ये एक टोकन नया बन के आ गया। देखो, रजिस्टर टाइम हमें इस तरह का टोकन मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर लॉगिन के टाइम टोकन चेंज हो गया। ठीक है, आप फिर से दूसरी बार आप लॉगिन करोगे तो टोकन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो आप हर बार जितनी बार लॉगिन करते हो, और ये स्पेसिफिक टाइम लिमिट में ही ये टोकन चलता है, बाद में ये एक्सपायर हो जाता है। समझ लो कि मैं यहाँ पर ईमेल गलत डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ईमेल गलत डाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा जो मैसेज था अनऑथोराइज यूज़र का वो आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं क्या करता हूँ कि सही डालता हूँ और टोकन क्रिएट करवाता हूँ। इस टोकन को मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रोफाइल में जाऊँगा। प्रोफाइल में मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अभी देखो मुझे डेटा मिल गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको मैं निकाल दूँगा एंड देन रन करूँगा, ओके, तो इस टाइप की वो एरर आ जाएगी, मतलब आपका जो टोकन है वो मैच नहीं हुआ। अभी देखो टोकन मैच होगा तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मिडलवेयर में उसका अच्छी तरह से लॉजिक नहीं लिखा हुआ है। हम यहाँ पर मिडलवेयर में ऑथेंटिकेट में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो राउट लॉगिन आ रहा है उसकी जगह पर हम भेज देते हैं कि रिस्पॉन्स जेसन, इसमें लिख देते हैं मैसेज में अनऑथोराइज्ड। ठीक है, यू कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर मैं 500 डाल देता हूँ। अच्छा, अभी हम गलत भी डालेंगे। सिंगल हैंडल, ओके, तो उसका हमें पूरा एक हैंडल बनाना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यूज़र और यूज़र की लॉगिन और रजिस्टर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी देखो लॉगिन में
हमने यहाँ पर वैलिडेशन चेक करना हो कि वैलिडेशन वर्क करता है कि नहीं है, तो मैं अभी सी पासवर्ड को नहीं भेजता हूँ यहाँ से, और मैं फिर से कोड विद B2 को भी अगेन भेजता हूँ। तो क्या होता है, तो दो वैलिडेशंस आ जाएगी। देखो यहाँ पर दो अलग अलग वैलिडेशन आ गई। ईमेल हैज़ ऑलरेडी टेकन, ईमेल ऑलरेडी टेकन है, देन सी पासवर्ड फिल इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से वो आ जाएगा। अगर इसको बेटर वे में करना है तो इसको मैं मैसेज में डाल देता हूँ। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। एंड सक्सेस फेल, सक्सेस ट्रू है, मुझे यहाँ पर फॉल्स करना होगा। यहाँ पर ओके, ट्रू नहीं रखना है, यहाँ पर हमेशा एरर टाइम पे फॉल्स रखना है। ठीक है, सेम थिंग मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। और अभी मैं चेक करेंगे तो ओके, तो देखो आपको मैसेज इस तरह से दिखेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर ओके पासवर्ड 1 2 3 यहाँ पर कंफर्म डाल रहा हूँ और ये चेंज कर देता हूँ ईमेल अभी। ठीक है, यहाँ पर कोड विद B3, तो आपको कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच नहीं मिलेगा, उसका आपको मिलेगा। ठीक है, सेम लॉगिन में भी होगा। अगर आप गलत आईडी डालोगे, ठीक है, ये लॉगिन का है और मैं कोड विद, अगर मैं पासवर्ड नहीं डालता हूँ, ठीक है, देन यहाँ पर सबसे पहले वैलिडेशन एरर आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको भी नहीं डालता हूँ, अगर ये ईमेल फॉर्मेट में नहीं है, समझ लो कि @ और डॉट, ठीक है, दोनों ही निकाल देता हूँ। एंड देन क्या होगा कि ईमेल के रिलेटेड भी आ गया, तो ईमेल फील्ड मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इस तरीके से वैलिडेशंस वर्क हो गए। ठीक है, तो आपको लॉगिन और रजिस्टर की API समझ में आ गए होंगे किस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक टू डू लिस्ट का बनाएंगे, मतलब हर एक यूज़र के वाइज उसकी टू डू लिस्ट बनेगी। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइज, बाय बाय।